देश की राजधानी दिल्ली आज कल देशभक्ति के रंग में पूरी तरह से रंगी हुई नजर आ रही है। वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने और उनके बलिदान को सम्मान देने के लिए आज एक विशेष तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का नेतृत्व दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा किया गया। यह भव्य यात्रा नेहरू एन्क्लेव मेट्रो स्टेशन कालकाजी से शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। हर हाथ में तिरंगा था, हर दिल में भारत माता के लिए गर्व और श्रद्धा थी। इस मौके पर क्षेत्रीय जनता, युवा, वरिष्ठ नागरिक, बच्चों की भारी संख्या में उपस्थिति रही और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। यात्रा के दौरान लोगों में न केवल देशभक्ति के गीत गाए, बल्कि भारतीय सेना के प्रति अपने सम्मान को भी सभी ने प्रकट किया। तस्वीरें आप कालकाजी गोविंदपुरी की देख रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में इस तिरंगा यात्रा में लोग शामिल हुए। भारत के जांबाज हमारे सैनिक, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जो साहसिक निर्णय के कारण इच्छा शक्ति थी और जो कहा वो करके दिखाया। जब आतंकवादियों ने धर्म पूछकर और बेकसूर लोगों को, पर्यटकों को उनकी हत्या की, उनके परिजनों के सामने, बच्चों के सामने पैंट उतारकर ऐसी क्रूर मानसिकता का परिचय दिया, तो वो दुर्दांत जो घटना घटी उसका बदला आतंकवादियों से लेने के लिए हमारे सैनिकों ने जो पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा और पाकिस्तान के जो अड्डे थे आतंकवादियों के 9-10 पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लेकर और अंदर लाहौर तक, और फिर पाकिस्तान की सेना ने उनका समर्थन करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की सेना को जवाब हमारी सेनाओं ने जो दिया और उनके 11 एयरबेस वगैरह उड़ा दिए गए, जिसमें गिड़गिड़ाकर उनका चीफ जो सैनिक है उन्होंने घुट्टे टेके भारत की सेना के सामने की सीज फायर कर लो, आतंकवाद को हम खत्म करेंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारा सिंदूर ऑपरेशन है वो बंद नहीं होगा, वो स्थगित केवल हुआ है। अगर आतंकवादी फिर ऐसा दुस्साहस करेंगे तो घर में घुसकर फिर मारेंगे, तो उन सेना के हम ऐसी साहसिक निर्णय के लिए उनके सम्मान में हमारी यहाँ कालकाजी के RWA के लोगों की इच्छा थी, कालकाजी के जो सामाजिक संस्था हैं उनकी इच्छा थी कि इस प्रकार की तिरंगा यात्रा देश भर में निकल रही है तो कालकाजी एरिया में भी निकलनी चाहिए। आज ये लोग सब भारत की सेना को सैल्यूट करने के लिए, देश के प्रधानमंत्री जी को सैल्यूट करने के लिए ये तिरंगा यात्रा 3 किलोमीटर यहाँ से कालकाजी में घूमते हुए गोविंदपुरी गली नंबर 1 पर पहुंचेगी। गोविंदपुरी एक्सटेंशन गली नंबर 9 हनुमान मंदिर गोविंदपुरी होते हुए वहां पर पहुंचेगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा जहां जहां से भी निकली, लोगों का कारवां इसके साथ जुड़ता गया। भारत माता की जयकारों के बीच यह पदयात्रा, तिरंगा यात्रा के साथ भारी संख्या में लोग जुड़े, महिलाओं की भारी संख्या भी, साथ ही युवा, बुजुर्ग सभी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और सभी के जुबां पे एक ही नारा था, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूरा देश आज देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ साफ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप कालकाजी गोविंदपुरी की देख रहे हैं। पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा, यह यात्रा हमारे वीर जवानों को नमन करने का एक छोटा सा प्रयास है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। कभी भी कमजोर नहीं थी, इस सेना के हाथ बंधे हुए थे। आज उनको मालूम है 48 बार देश से आतंकवादियों का इस प्रकार का अटैक हुआ, कभी 350 लोग मारे गए, कभी 165 लोग मारे गए, तो तब यही सेना थी ना। तो सेना को फूली छूट देश के प्रधानमंत्री जी ने दे रखी है। सेना जो निर्णय लेगी वो हमारा अंतिम निर्णय होगा। हमारे जो सेना के जवान हैं वो शासन सत्ता नहीं चाहिए, वो देशभक्त हैं, देश की रक्षा के लिए जीवन देते हैं। वो पाकिस्तान की तरह, मुनीर की तरह प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। दिल्ली के कालकाजी विधानसभा में देशभक्ति की अनोखी मिसाल पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में साफ दिखाई दी। हजारों की संख्या में लोग इस तिरंगा यात्रा में